डियर्स, देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद माहौल पूरा गंभीर हो गया है और बीएड स्टूडेंट्स बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब आपको करना क्या है, मैं सीधा सीधा आज वो बताने वाला हूँ। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये डिसीजन अब नहीं बदला जाएगा तो गलत सोच रहे हैं। ये डिसीजन बदला जा सकता है, हम आज वही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बीटीसी वाले स्टूडेंट भी होंगे, अब वो लोग इसका ये समझेंगे कि मैं बीएड वालों का पक्ष ले रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं बीएड और बीटीसी दोनों के ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, दोनों के लिए ही बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ को आप कोई भी कमेंट करने से पहले एक तो ये वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा डिसीजन कैसे बदला जाएगा, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, जो बीटीसी वाले कमेंट करने वाले हैं, वो इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में कल वाली एक वीडियो मिलेगी, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा। ठीक है, तो वो क्या सही है क्या गलत है, उसे एक बार आप ध्यान से देखिएगा सारी वीडियो को, और फिर कमेंट कीजिएगा जितने भी गलत कमेंट आप लोगों को करने हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का, आपके विचारों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल देखो, सबसे पहली बात तो मैं यही बता देता हूँ कि ये आप लोगों के बीच जो खाई पैदा हुई है, आप लोगों को तो यही समझ में नहीं आया कि वो बनाई किसने है और किस लिए बनाई है। यहाँ पर मैं बीएड बीटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा या जिसके भी द्वारा, उनका फायदा है। और आप लोगों के बीच का आपने ये सोचा कि आप लोगों का नाम यूज करके जो ट्रेंड चल रहा है, इवन वीडियो मुझे भी उसी टाइटल से डालनी पड़ी है, बीएड वर्सेस बीटीसी, बीटीसी वर्सेस बीएड, डीएलएड वर्सेस बीएड। तो यही टाइटल क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका फोकस किया जा रहा है, आप गवर्नमेंट के विपक्ष में ना जाएं, उसका विरोध ना करें, आप भर्ती की डिमांड ही ना करें, आप पहले आपस में लड़ते रहें। आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस चीज पर आपका फोकस जानबूझकर डलवाया जा रहा है। जितनी भी वीडियो का टाइटल देखेंगे आप ये इसी नाम से देखेंगे, तो वहां पर आपका फोकस, आपका ध्यान यहाँ पर अटकाया जा रहा है। आपको आपस में लड़वाया जा रहा है आप लोगों को। आपको यह समझना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हैं, बीटीसी वालों को ध्यान से उस वीडियो को देखिए जो मैंने कल डाली है, और तब आप समझिएगा, सारी स्थिति को समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कितनी बड़ी राजनीति है इसके पीछे। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो एक बात और बता देता हूं कि बीएड वालों, आपके साथ आज कौन खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा है। अगर कोई भी हल्की सी भर्ती में कोई पेपर लीक हो जाता है या कुछ भी बात हो जाती है, तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राजनीति समझना, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभियान चला देंगे, ट्विटर अभियान हैशटैग करके, मतलब ये सारे अभियान चला देंगे और सारे के सारे निकल के आ जाएंगे, सारे के सारे स्टूडेंट के पक्ष में आ जाएंगे। आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लिए किसी ने अभियान चलाया? नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया आप लोगों को पता है क्यों? बीटीसी वाले आप भी सुनिए, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है। इसलिए नहीं चलाया है कोई, इसलिए आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और बीएड वाले बाहर हो गए। एक तरफ बीएड वाले हैं जो बाहर हो चुके हैं, एक तरफ बीटीसी वाले हैं जो अंदर हैं, जो भर्ती देखेंगे। अब जो बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, उनके लिए आवाज क्यों उठाए कोई? क्योंकि सबको पता है वैकेंसी आएंगी, हमसे कौन जुड़ेगा? बीटीसी स्टूडेंट अब जुड़ेगा, प्राइमरी भर्ती आती है तो उस बीटीसी स्टूडेंट को हम बीएड वालों के पक्ष में बोलकर क्यों नाराज कर लें? सब लोगों का विचार ये है। आप पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहे हैं, समझाते हुए सब मिलेंगे लेकिन आवाज उठाता हुआ कोई नहीं मिल रहा है। रीजन यही है कि बीटीसी वाले, उनका बैंक है इस टाइम, इसलिए बीटीसी वालों इतनी तवज्जो आपको दी जा रही है। आप बीएड वालों के पक्ष में इसलिए कोई नहीं आ रहा है। ये चीज आपको समझनी है। आप राजनीति को समझें, दोनों ही लोग, बीटीसी वाले भी बीएड वाले भी। ठीक है, अब दूसरी बात, आप लोगों का अगला ही कमेंट होगा, फिर आप क्या कर रहे हो, आपके इतना, अब ये इतनी बातें बोल रहे हो, इतना भाषण दे रहे हो, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैं करता, लेकिन कब करता? यदि मेरे पास लाखों की भीड़ होती। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पिछले 10-12 सालों से मैंने ऑफलाइन तो पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन मुझे ऑनलाइन में मैं अभी अभी आया हूँ। मैं पिछले महीने से ही 20-25 दिन हुए हैं ऑनलाइन में आया हूँ। आप मेरा चैनल चेक कीजिए। ठीक है, और साथ में यदि ऐसा लग रहा हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये नौसिखिया आदमी और क्यों इतना लंबी चौड़ी बात बना रहा है,
तो आप लोग वहाँ पर मेरा चैनल एक बार रिव्यू कीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, मेरी टेक्निक्स क्या हैं, क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि मेरा अनुभव क्या है। मेरे साथ जो ऑफ़लाइन के स्टूडेंट हैं, 100, 200, 300, 400 केवल अभी यूट्यूब पर वही जुड़े हुए हैं, क्योंकि 20-25 दिन, 30 दिन सारे ही हुए, महीना भर सारा ही हुआ है। तो अभी 500-600 स्टूडेंट मेरे ऑफ़लाइन वाले ही जुड़े हुए हैं। अब उन ऑफ़लाइन वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन में लेकर, इतने से बच्चों को लेकर मैं कैसे कोई अभियान चला दूँ, आप मुझे ये बताइए? तो मैं नहीं चला पा रहा हूँ। चाहकर भी मेरी इच्छा है, मुझे कोई वो नहीं है कि कौन मेरे पक्ष में रहेगा, कौन मेरे साथ जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। मैं चाहकर भी वो नहीं चला पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। और आप लोग इस बात को समझेंगे, अगर आप मेरा चैनल एक बार रिव्यू कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं सारथी हूँ, मैं मेंटर हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैं सारथी बनकर आपको साथ ले चल सकता हूँ, आपको युद्ध जितवा सकता हूँ, लेकिन एक गैदरिंग थोड़ा-सा मुझे चाहिए। अभी वो नहीं है, जब तक नहीं होगी तब तक नहीं, जब होगी तो मैं आपके लिए काम भी करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। ये मैं मतलब आप लोगों को ज़ुबान दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि अभी मैंने बोला है कि जल्दी में 1-2 दिन में मैं एक वीडियो डालूँगा जिसमें ये दिखाऊँगा किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेलती है कि उसका पैसा बचा रहे और स्टूडेंट बेवकूफ़ बनता रहता है, अपने साल बर्बाद कर लेता है कई साल और उसकी जॉब नहीं लगती है। जॉब ना लगने का, जॉइनिंग ना होने का क्या रीज़न है और उसको कैसे सुधारा जाए, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो ये मेरा अनुभव ही है, जो ऑफ़लाइन का है। अब मेरी मजबूरी है, चलिए मेरी मजबूरी है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि जो ऑनलाइन में लाखों की भीड़ लिए हुए हैं, जो पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कोई भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा, ये चीज़ मैंने बता दी है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दी। जितना मेरे बस की होगा, जितना कर पाऊँगा, मैं आपको जितना गाइड कर पाऊँगा, जितना आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे, जुड़ेंगे, मैं जितना भी गाइड कर पाऊँगा, मैं उतना गाइड करूँगा। जो भी अपने पास से कर पाऊँगा वो मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन अब मुद्दे पर आ जाता हूँ कि अब क्या किया जाए? देखो, क्या ये डिसीज़न बदल सकता है? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। कब बदल सकता है? यदि सरकार चाहे तो कोर्ट के थ्रू डिसीज़न बदल सकता है। सरकार चाहे कोर्ट के थ्रू डिसीज़न बदल सकता है। मतलब कैसे? पहली चीज़ सरकार चाहे, दूसरी चीज़ कोर्ट में डबल बेंच या ज़्यादा बेंच वाला कोर्ट हो और वहाँ पर रिव्यू पिटीशन डल जाए और रिव्यू पिटीशन के थ्रू वो डबल बेंच वाला कोर्ट अपना डिसीजन दे। कैसे? आप ये मानेंगे कि कोर्ट का डिसीजन से सरकार का क्या मतलब? तो सरकार का मतलब होता है, इस चीज़ को रहने दीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, केवल एक बात समझाऊँगा कि राम मंदिर बना तो अभी बना, वो 15 साल या 10 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन नहीं, सरकार ने चाहा तब बना। तो याद रखिए, सरकार जब मजबूत होती है तो कोर्ट को अपना डिसीजन उसी लहर में देना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सरकार चाहे तो कोर्ट अपना डिसीजन देगा आप लोगों के पक्ष में, ये बोलते हुए कि हाँ, हमने देखा है, रिव्यू किया है, समीक्षा की है, क्योंकि कोर्ट को अधिकार है। तो कोर्ट ये डिसीजन देगा कि हाँ, हम लोगों ने देखा है कि लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन खराब हो रही है, लाखों लोग बच्चों की और उनके परिवार वालों की। तो कम से कम एक भर्ती में इन लोगों को मौका दिया जाए। और क्यों? क्योंकि है भी सरकार की ही गलती। बीटीसी वाले, और ये सब होगा कैसे वो अभी बताने वाला हूँ, लेकिन बीच-बीच में बीटीसी वालों को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं उनके विपक्ष में नहीं हूँ। बीटीसी वालों, आप लोग ये समझना पड़ेगा कि मैं आपके विपक्ष में नहीं, कोई भी आपके विपक्ष में नहीं है, केवल अपना पक्ष रख रहे हैं। आप सोच के देखो किसकी गलती है? क्या इन लाखों स्टूडेंट की गलती है या उस सरकार की गलती है? सरकार की गलती है ना। 2018 का जो भी अध्यादेश था कि हाँ, बीएड वाले भी शामिल कर लिए जाएँ भर्ती में, कर लिए जाएँगे। अगर ये होता ही ना तो सोचो आपके साथ से कितने लोग ऐसे होंगे जो बीटीसी करते-करते उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा बीएड में। छोड़ो, बीटीसी में नहीं ले रहे एडमिशन, बीएड में ले लेते हैं। बीएड करेंगे तो हमारे लिए दोनों रास्ते खुले होंगे, प्राइमरी भी, जूनियर भी। उनकी क्या गलती ये सोच के देखो। उनकी क्या गलती उन्होंने 5 से 7 साल खराब किए, उनकी क्या गलती उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, कोर्स किया, उनकी क्या गलती उन्होंने प्राइवेट जॉब नहीं की, है ना? तो ये सारी बातें हमें लोगों को समझनी पड़ेंगी, गलती इसकी है सरकार की, जिससे प्रभावित हो रहा है स्टूडेंट, बीटीसी नहीं, बीएड नहीं, स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट, ठीक है? अब देखो समझो कि हमें करना क्या है, वो चीज़ समझ लो। देखो जितना मुझसे होगा मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप लोगों को अपने स्तर से ही काम करना होगा। क्या करना होगा? जब आप लोगों ने किसी विधायक को या किसी
सांसद को मंत्री बनाया है, तो आप लोग उसे डरा भी सकते हैं, क्योंकि सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको याद होगा, जब यूपी के इलेक्शन थे 2022 के, तब बार-बार एक मुद्दा उठ रहा था कि हाँ, भर्ती आएँगी, भर्ती आएँगी, भर्ती आएँगी। बीटीसी वालों ज़रा ध्यान दो, भर्ती आई? नहीं आई। अभी भी वैसा ही है, भर्ती आएँगी? शायद आएँ, शायद नहीं आएँ, है ना? जब ये मुद्दा उठ रहा था बार-बार, भर्ती आएँगी, नहीं आएँगी, सरकार तक बात पहुँचती है इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के टाइम पे। योगी जी का स्टेटमेंट आता है, जब उन तक बात पहुँची, सोचो, जब उन तक बात पहुँची, तब स्टेटमेंट ज़रूर आया। वो स्टेटमेंट क्या था कि हम 100 दिन में जॉइनिंग दे देंगे। जो भी भर्ती थी, जो भी जैसी भी थी उस टाइम पे, उनकी 100 दिन में जॉइनिंग दे देंगे। दी? नहीं दी। लेकिन एक आवाज़ वहाँ तक पहुँची, उनको पता चला कि स्टूडेंट नाराज़ है, उनको डर लगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आपको वही डर बनाना है। आप अपने विधायक से मिलिए, सांसद से मिलिए, कैसे मिलेंगे वो बता रहा हूँ। आपके गाँव में, मोहल्ले में बहुत सारे तो नहीं, कई सारे लड़के ऐसे मिलेंगे जिनकी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होगा महामंत्री ये पार्टी, महाध्यक्ष ये पार्टी, उपाध्यक्ष ये पार्टी। उन लोगों को पकड़िए, मित्र हो, हाँ है, तो हमारे लिए काम करो, आओ विधायक जी के पास चल रहे हैं। इकट्ठे हुए सभी जगह, अपने अपने आप लोग जहां जहां रह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये मुहिम चला दी, आपको किसी के ऐसे किसी मेरे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप लोग इकट्ठा हुए अपने अपने एरिया में, बिना आक्रोश दिखाए, बिना गुस्सा करे, शांति से अपने विधायक के पास पहुंचिए, सांसद के पास पहुंचिए। हमने आपको जिताया था इसलिए कि आप लोग हमारे काम आएंगे। आप लोग लेकिन सरकार की वजह से ही हमारा इतनी ऐसी तैसी हुई है, क्या हुआ है। और साथ में हाँ, एक काम और कीजिए, सरकार को, पीएम ऑफिस को, सीएम ऑफिस को पत्र लिखिए, मेल कीजिए, और वही मेल, वही पत्र उनके साथ साझा कीजिए, सांसद और विधायक के साथ। क्या कि देखिए, हम हैं और हम जैसे लाखों स्टूडेंट हैं, और वो लाखों स्टूडेंट ने क्या किया कि सरकार ने 2018 में ऐसा किया कि ये भी पात्र होंगे इसके भर्ती के। हमने एडमिशन ले लिया, 2-3 लाख रुपए फीस दी बीएड की। उसके बाद में हमने कोचिंग की भर्ती के लिए, भर्ती आप लोगों ने नहीं निकाली, 1 लाख रुपए कोचिंग में खर्च कर दिए, प्लस 5-6-7 साल बर्बाद किए। भर्ती आएगी, हम ज्वाइनिंग ले लेंगे, उम्मीद की। हमने प्राइवेट नौकरी नहीं की, प्राइवेट नौकरी में हम 10-12-15 लाख रुपए कमा लेते इन 5-6 सालों में, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत कमाते, प्रमोशन होता वो अलग होता हमारा। ये सारी चीज़ें मेंशन कीजिए हर जगह। लेकिन लेकिन अब हम कहीं के भी नहीं रहे। या तो आप एक काम कीजिए, या तो हमारी ये फीस 2-3 लाख रुपए आप लौटा दीजिए, साथ में हमारी कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए लौटा दीजिए, साथ में ये 5-7 साल में जो हम कमाते 10-15-20 लाख रुपए वो हमें दे दीजिए, साथ में हम जिस पोस्ट पर होते, प्राइवेट जॉब में जिस जिस लेवल पे होते, वो लेवल पे हमारी नौकरी लगवा दीजिए। अगर आप ये नहीं लगवा सकते हैं तो आप सोचिए कि एक इंसान का कितना मानसिक शोषण कर रहे होंगे आप लोग। मतलब ऐसा उन्हें इमोशनली टच करके, बताइए, गुस्से में नहीं। और ये एक के साथ नहीं हुआ है, लाखों लोगों के साथ हुआ है। लाखों लोग अगर इस चीज से प्रभावित हैं, लाखों लोगों के साथ ये हुआ है, तो या तो उन्हें आप कैसे उसके 5-7 साल जवानी के लौटा सकते हैं, जिसने बर्बाद कर दिए 5-6 साल जवानी के, जिसमें वो आगे पहुंचता कितना। नहीं लौटा पाएंगे। यदि ऐसा कुछ भी नहीं लौटा पा रहे हैं, तो केवल एक काम कीजिए, हम इसी में खुश हैं, कम से कम हमें इस भर्ती में, एक भर्ती में हमें मौका दे दीजिए। जो योग्य होगा, चाहे हम बीटीसी वाले हैं, चाहे हम बीएड वाले हैं, हम योग्य होंगे तो हम लग जाएंगे, नहीं योग्य होंगे तो हम सोच लेंगे कि नहीं लगे, हम पीजीटी या जिसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए करेंगे, या फिर प्राइवेट जॉब में जाएंगे, चले जाएंगे। मतलब जो भी होगा, एक भर्ती के बाद हम डिसीजन ले लेंगे। और आगे की भर्ती के लिए बिल्कुल क्लियर करके ये मेंशन कर दीजिए कि कौन बीएड करे, कौन बी मतलब कौन प्राइमरी वाला है, कौन जूनियर वाला है। बिल्कुल क्लियर कट योग्यता दिखाइए। आप लोग गुमराह मत कीजिए स्टूडेंट को, क्योंकि आपकी वजह से लाखों स्टूडेंट और उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक गरीब बच्चा जो बहुत कुछ कर सकता था, वो बर्बाद हो गया, और गरीब, और मतलब सुसाइड करने की नौबत आ गई है। तो ये चीज़, सब चीज़ आप अपने विधायक, अपने मंत्री, अपने सांसद इकट्ठे होकर मौखिक रूप में, लिखित रूप में, सीएमओ पीएमओ सबके लिए ये चीज़ें लिखिए, बार बार करिए। दबाव डलेगा। और बीटीसी वालों से कह रहा हूँ,
ऐसा ना हो आप साथ ना दें और आपको भी कुछ ना मिले, साथ दीजिए। उनसे बोलिए कि हमने देख रखा है आपके वादे कितने होते हैं, हमने देख रखा है 5 साल से आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है, किस तरह से स्टूडेंट को गुमराह किया। ये हमारे, आप बोलिए उनसे कि ये हमारे साथ वाले बीएड वाले, अलग से नहीं है, इन लोगों को आपने गुमराह किया। ये हमारी क्लास में बैठे होते, बीटीसी कर रहे होते, आप लोगों ने गुमराह किया, ये हमसे दूर हुए, बीएड किया इन्होंने, फिर हमने साथ में कोचिंग की, हमारे इमोशनल टच जुड़े हुए हैं, आप फिर से अलग होने की बात करके इनको गड्ढे में डाल दिया। तो गलती आप लोगों की है, आप लोग स्वीकार कीजिए। और हमने देख रखा है कि आप लोगों ने किस तरह से हमें गुमराह किया है। यूपी के इलेक्शन से पहले आप वैकेंसी निकालने वाले थे, नहीं निकाली, इस बात की क्या गारंटी है वैकेंसी निकल जाएगी। आप नोटिफिकेशन भी ना निकाल सकें तो सीधा सीधा सा है, आप एक जियो जरूर जारी कर दीजिए कि हाँ हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, और इलेक्शन से पहले निकालेंगे, और उस प्रक्रिया को इस डेट तक पूरा कर देंगे। ये आप लिखित रूप में दे दीजिए। बीटीसी वाले ये बोलें, नहीं तो बीटीसी वालों को भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं पक्का बोल रहा हूँ, जिस तरह से यूपी इलेक्शन के टाइम पर रह गए थे, आगे भी ऐसे ही रह जाएंगे आप। इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और मनोस्थिति को समझने का प्रयास कीजिए सबकी आपस में। जो एक बिजली गिरी है लोगों पर, बीएड स्टूडेंट्स पर, उनका साथ दीजिए, उनसे उन्हें उभारिए साथ में, ठीक है। और बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये तो बता दिया कि क्या करना है आप लोगों को। अगर आप कर पाए तो मैं इस बात को पक्का पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल से हट जाइएगा, नहीं तो, या फिर कुछ भी जो आप मुझे सजा देना चाहें दे दीजिएगा इस बात को बोलने की। मैं पक्का पक्का बोल रहा हूँ, यदि ये काम आप करते हैं दूसरे क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में, अगर सभी जगह ये काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाते हैं कि ये तरीका है एकमात्र, तो आप लोगों के लिए सफल सिद्ध होगा। वैकेंसी आप लोग जरूर देखेंगे, मेरा पक्का दावा है इस चीज़ पर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई मैं क्या कर पाऊँ। अगर आप लोग गैदरिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं कुछ कर पाऊँगा, बाकी इतनी जल्दी वो भी नहीं हो पाएगा। अभी शुरुआत की है, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है। अब उसमें मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन वाले कितने जुड़ पाएंगे अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक कितने जुड़ पाएंगे? 50-60 हज़ार, लाखों तो नहीं हो पाएंगे ना। तो मैं फिर भी क्या कर पाऊंगा, मैं केवल गाइड कर पाऊंगा, जो लोग मुझे सुन पाएंगे उनको गाइड कर पाऊंगा। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को सभी बीएड साथियों तक पहुंचाइए कि ये काम अपने अपने क्षेत्र में वो लोग करें, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, एक कविता है, लेकिन यहाँ पर मैं वो नहीं बोलूँगा, केवल 2 लाइन बोलूँगा। कविता फिर कभी कल को या शाम को या सुबह को, जब भी। यह हार एक विराम है, ये जीवन महासंग्राम है। जीवन महासंग्राम है जिसमें हमें जीतना है। ये छोटी सी हार है, जो हार भी नहीं है, जो स्थाई भी नहीं है, अस्थाई है, कभी भी कोर्ट डिसीजन पलट देगा। उसकी वजह से निराश नहीं होना, वो एक मात्र छोटा सा विराम है, उसकी वजह से निराश मत होइएगा। तो खुशी रहिए, खुशहाल रहिए, सब लोग आपस में मिल के रहिए और काम कीजिए, और अपना मनोबल रखकर आगे बढ़ जाइए। जीत मिलेगी, संभव रहेगी, बीएड बीटीसी दोनों के लिए, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सभी के लिए। तो कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो बदला जाएगा पक्का। तो इसी के साथ मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट कीजिएगा जैसा भी आप लोगों को लगा हो, या जो भी आप लोगों के विचार हो, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।